अच्छा यार, मैंने ना काफ़ी सारे जो फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको ये गिला करते देखा कि हम बहुत गंदी जगह पे आ गए हैं या बड़े हम अनप्रिविलेज एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जो कि पाकिस्तान जिनका पाकिस्तान में गवर्नमेंट में एडमिशन हो गया। तो आज हम बात करेंगे कि आप एज अ फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट, एज अ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट क्यों प्रिविलेज्ड हो। इसको मैंने क्या किया, कुछ पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को थैंकफुल होना चाहिए कि आप लोगों के पास इनफ मनी थी कि आप लोग एक सीट बाय कर सके हो फॉरेन मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे जानने वाले हैं लाइक जिन्होंने तीन तीन दफ़ा एमडी कर दिया, लेकिन उनका फिर भी पाकिस्तान में दूसरा एडमिशन नहीं हो सका, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे जिसकी वजह से वो एमबीबीएस में एडमिशन नहीं ले सके। देन दूसरी बात, स्टडीज की बात कर लेते हैं। आप लोगों को कोई लंबी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है लाइक गाइड वगैरह फलाना का। आप लोगों ने क्या करना होता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बेचारों को वो लंबी लंबी सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं एंड देन क्या करना पड़ता है उनको, वो लंबे लंबे पेपर लिखने पड़ते हैं, रट्टे मारने पड़ते हैं बच्चों की तरह, एफएससी वालों की तरह। लेकिन आप क्या हो, फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट हो, तो आपने क्या करना होता है, सिर्फ जो आप लोगों की मेन बुक्स हैं, जो इंटरनेशनल बुक्स हैं, वो पढ़नी होती है। आपने सिर्फ किसके अकॉर्डिंग पढ़ना होता है, आपने लाइसेंसिंग एग्जाम्स के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। क्योंकि आप लोगों के, अगर आप लाइसेंसिंग एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो तो आप लोगों के इधर के जो एग्जाम है वो इजीली क्लियर हो जाता है, आप लोगों को इतनी परेशानी नहीं बनती। अब वो किस तरह पढ़ना है वो सारा मैंने अलग वीडियोस बनाई हुई हैं, उस पर आप लोगों ने उनको देख लेना है। देन आ गया कि आप लोगों को थैंकफुल होना चाहिए कि आप लोगों की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो डब्ल्यूएचओ ईसीएफएमजी से रिकॉग्नाइज्ड है। इट मींस कि आप लोग एलिजिबल हो, दुनिया का कोई भी टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो। अब क्या है कि आपने टेस्ट कैसे देना है वो आप लोगों की स्टडीज पे डिपेंड करता है, वो आप लोगों के एक्सपेंसेस पे डिपेंड करता है। अब देन क्या है कि दूसरी बात आ जाती है कि आप लोगों को शुक्र करना चाहिए कि आप लोग अफोर्ड कर सकते हो। किस चीज को अफोर्ड कर सकते हो, आप लोग जो एक्सपेंसेस हैं, जो दूसरा इंटरनेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम्स को पास करने के लिए जो भी हमारे पास एक्सपेंसेस हैं उनको हम अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग तकरीबन दूसरा साल के 20-25 लाख 30 लाख अफोर्ड कर रहे हैं, इट मींस कि जो फॉरेन लाइसेंसिंग एग्जाम है उनकी फी भी हम दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इस चीज का भी शुक्र अदा करना चाहिए। अब यह है कि हम जो लाइसेंसिंग एग्जाम है वो देंगे कैसे, इनमें आप लोगों की दो चीजें डिपेंड कर रही होती हैं। एक आप लोगों के पास मनी है, दूसरा आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप लोगों की यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है, आप लोगों के पास कैश भी है। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी एफर्ट डालते हो, आप लोग क्या पढ़ते हो, किस तरह पढ़ते हो, क्या आप लोग डायरेक्शनल स्टडी करते हो नहीं करते, और आप लोगों की प्रॉपर फ्यूचर प्लानिंग। अगर आप क्या करोगे, ये सारे काम कर लोगे तो उसका आप लोगों को फायदा ये होगा कि आप लोग 10 to 50 लाख पीके जो है वो पर मंथ कमा रहे होगे और एक अच्छे हॉस्पिटल में काम कर रहे होगे। लेकिन ये सब कुछ जो डिपेंड कर रहा है वो आप लोगों का किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो आप लोगों की प्रॉपर स्टडीज पे डिपेंड कर रहा है और आप लोगों की प्रॉपर दूसरा फ्यूचर प्लानिंग पे डिपेंड कर रहा है। इट मींस कि आप लोग अनप्रिविलेज नहीं हो, आप लोग बहुत ज्यादा प्रिविलेज हो। आप लोगों को अल्लाह का जितना शुक्र अदा कर सको करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पास एवरीथिंग है, अपॉर्चुनिटीज है, कैसे पढ़ना है, किस तरह नहीं पढ़ना, आप लोगों के पास मनी है कि आप लोग कहीं पे भी जा सकते हो। सो आइंदा आप लोगों ने ये वाला गिला नहीं करना कि एज अ एफएमजी वी आर अनप्रिविलेज।